हम आ पहुँचे हैं आगर और हमारा लगातार जो खास कार्यक्रम चल रहा है क्या कहता है वोटर उसी को देखते रहिए। जो वोटर आखिर विधानसभा उपचुनाव में क्या तय करता है, किसकी होगी सरकार, तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। कुछ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनका क्या मत है और क्या उनने मन बनाया है, किसको वो वोट देना चाहते हैं। क्या विपिन वानखेड़े को देना चाहते हैं या फिर स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। क्या मन बनाया इस बार? विपिन वानखेड़े को। क्या है विपिन वानखेड़े में? अच्छा है, युवा है, अच्छा इंसान है। पिछली बार किसको वोट दिया था? विपिन वानखेड़े को ही दिया था। कांग्रेसी हो क्या आप? कांग्रेस भी है पर काम भी अच्छा है उनका। आप क्या करते हैं? बैग वगैरह का शॉप है। ये इनकी बैग की मैकेनिक है। यहाँ पर जो गाड़ी के सीट कवर होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो और भी यहाँ पर ये शायद इनके गले में कांग्रेसी पंचा डला है, तो ये कांग्रेसी हैं। किसको वोट देंगे आप? विपिन भैया को ही देंगे हम तो। आप तो कांग्रेसी हो। कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी हम तो। इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, और कमलनाथ की सरकार। विपिन भैया को ही देंगे। युवा पार्टी को दोगे? क्यों? युवा है, काम भी कराएंगे, बहुत अच्छे हैं बोली चाली में। दे चुके हो? मेरा वोट 2 बार दे चुका हूँ। 2 बार दे चुका। तो देखिए ये जो यहाँ तक तो लोग थे तो उनका लगभग यही कहना है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के फूल लगे हैं, लेकिन वो लोग अंदर चले गए। वो कुछ बोलने से शायद बचते नजर आ रहे हैं कैमरे के सामने। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विपिन वानखेड़े को लोग चाहते हैं, युवा है, ये इनका ऐसा कहना है। आगे कुछ लोगों से करते हैं बात। आगे भी हम पहुँचे। देखिए किस तरह से जो ये एक फर्नीचर का काम होता है या फर्नीचर का काम होता है और ये इनकी दुकान है। यहाँ पर फर्नीचर का कुछ लोग काम कर रहे हैं, लड़के हैं, शायद युवा हैं। इनका तो अभी वोट भी नहीं आया होगा। ये भाई साहब यहाँ बैठते हैं, उनसे जानते हैं आखिर वोट देना है या नहीं देना है। तो जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी को दो या कांग्रेस को, किसको वोट देंगे? दे देंगे जिसको देंगे उसको। मन तो बनाया होगा। अब मन तो बना रखा है। किसको देने का मन बना? विपिन भाई को देने का ही मन बना रखा है पहला आपके। किसको दिया था? पहले बीजेपी में दिया था। पहला भारतीय जनता पार्टी में दिया था और अब कांग्रेस में दोगे। हाँ। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही मन है आपकी बात। बदलाव का मन है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? फर्नीचर का ही करते हैं। कब से करते हैं फर्नीचर का काम? काफ़ी साल हो गए। क्या क्या बनता है अपने यहाँ पे? सभी दरवाजे, खिड़की, पलंग, आल फर्नीचर। आल फर्नीचर बनाते हैं। तो ये युवा थे। देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और अब कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे। कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, वो भी युवा हैं। ये देखिए एक और भाई साहब इधर खड़े हैं, उनका भी यही इसी का काम है। किसको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को देना चाहते हैं। क्यों देंगे कांग्रेस? बस ऐसा ही बदलाव चाहते हैं हम थोड़ा बहुत। पहला किसको दिया था वोट? पहले बीजेपी को दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने? हाँ। ऊंटवाल जी को वोट दिया था। हाँ। तो अब भी तो उनके ही बेटे हैं, उनको क्यों नहीं दोगे वोट? अब नहीं देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दो ना। उनके पिछली बार उनके बेटे को दिया था। नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, इसलिए अब की बार कांग्रेस को देंगे। विकास नहीं किया। हाँ, इसलिए वोट देना चाहते हैं। इसलिए। तो देखिए ये भी ये जो यूँ कहना चाहते हैं कि पिछली बार हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, विपिन वानखेड़े को वोट देंगे। तो लगातार जो विपिन वानखेड़े को वोट देने का सिलसिला है वो कहीं भी जाओ इस समय युवा जो हैं वो विपिन वानखेड़े के साथ लगभग नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी इनसे 2 लोगों से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अब कांग्रेस को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं बदलाव इस समय जनता चाहती है। मेन विकास का मुद्दा है। इनने बताया जैसे कि विकास काम नहीं किया, विकास नहीं हुआ, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी बनी हुई है। क्या कहता है वोटर और मुल्तानी हार्डवेयर के नाम से दुकान है, यहाँ पर बैठे हैं वोटर। तो उन्हीं से जानते हैं क्या वाकई में इस तरह से जनता आगे कह रही है कि विपिन वानखेड़े को वोट देंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो कुछ किसान भी नाराज है। ये इनसे जानते हैं इनका क्या मन है। इस बार हम भारतीय पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार में आपके धांधली जो हुई है, जो वोटरों के साथ ये जो मजाक किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, ये अच्छा नहीं है। आज हम वोटर हैं, अपना वोट कीमती रखते हैं, वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, विधायक जिताते हैं, और ये आगे से ऐसे करके पैसे दे के और विधायक खरीद लेते हैं। पहले भी हमने विधायक जी को, ऊंटवाल जी को जिताया, वो विधायक बने, विधायक बनने के बाद फिर वो सांसद बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर विधायक बनाया। ऐसे इनको 2-3 बार हमने मौका दिया है। अब की बार हम विपिन वानखेड़े को मौका देना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने विपिन वानखेड़े को ही वोट दिया था, अब भी उन्हीं को देंगे। वो भी युवा हैं, ये भी युवा हैं, लेकिन 15 साल से विपिन वानखेड़े यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से
मुआवजा दिया है 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये मुआवजा दिया है। अभी बीमा आया है 50 रुपये, 25 बीघा ज़मीन है मेरे पास, उसका बीमा उन लोगों ने मेरे को 70 रुपये और 80 रुपये बीमा, ऐसा बीमा आया है मेरे पास। देखिए निश्चित तौर पर जो बीमा मिला है कहीं ना कहीं किसान और मजदूर और गरीब वर्ग उससे परेशान भी है, क्योंकि 25 रुपये बता रहे हैं, 30 रुपये 70 रुपये बीमा उनको फसल का खराब सोयाबीन का दिया गया है। तो एक और व्यक्ति उनसे जानते हैं क्या कहता है वोटर। समस्या कुछ भी नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं और विपिन भाई जीतेंगे इस बार। हाँ बिल्कुल कांग्रेसी है, उनके समर्थन है। और हमारे महेश जी परमार विधायक तराना के हैं, वो भी गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। और परमार समाज से आते हैं क्या? जी नहीं, मुस्लिम जी। तो मुस्लिम समाज क्या कह रहा है? मुस्लिम के हरी समाज कह रहा है, सभी समाज बोल रहा है कि आपके विपिन भैया को भी जिताएंगे। निश्चित तौर पर जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े के साथ है। चाहे हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, अन्य समुदाय की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े के प्रचार प्रसार में लगे हैं। और कई अन्य जो लोग हैं, मजदूर हैं, चाहे ठेला चालक हैं, चाहे कोई अन्य कुछ लोग हैं, वो इसी बात को लेकर चिंता में है कि जो लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बनी हुई सरकार को गिराया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को लेके भी नाराज़ है कि विधायक बनाते हैं और विधायक बनने के बाद कहीं यहाँ चले जाते हैं, कहीं वहाँ चले जाते हैं, तो उनकी नाराज़गी भी आगे भी जानते हैं आखिर क्या कहता है वोटर। किसान है और ये खाद बीज की दुकान है जैन एंड सेंटर से के नाम से। तो यहाँ एक विकलांग व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है, जानते हैं आखिर किसको वोट देंगे। विधानसभा का उपचुनाव है आगर में, बड़ौद विधानसभा, बड़ौद में हम इस समय मौजूद हैं। तो आखिर किसको वोट देना चाहते हैं? किसको वोट देंगे? जी कांग्रेस। क्यों देंगे कांग्रेस को? जी कांग्रेस किसान की सरकार है? आप कांग्रेसी हैं या आम आदमी? जी हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी हो इसलिए कांग्रेस को? जी हाँ। आप किसको? नहीं, अपन भी कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देंगे। आप किसको? बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी से ही हमें हमेशा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को दिया था। अब भी ऊंटवाल जी के बेटे हैं उनको दोगे? जी। अच्छा, कौन जीत रहा है? किसी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलो किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? कमलनाथ जी ने अच्छा काम करा था। मजदूर हैं आप? हाँ। आप किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे कांग्रेस से। कांग्रेस से वोट देंगे। पिछली बार क्या दिए थे? पिछले बीजेपी में दिए तो। बीजेपी में दिए थे? अब तो कांग्रेस में अब के कांग्रेस पलटी है। गाँव से हो? जमुनिया से। जमुनिया गांव से। फसल खराब हुई? सपा खराब है 50 किलो इगो भाई 25 ने 50 नहीं। यार तालु है माजो को। देखिए किसान नाराज हैं और स्पष्ट उनका कहना है कि हमें शिवराज जी ने इस बार फसल का मुआवजा नहीं दिया। उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो ये बता रही थी कि शिवराज जी से वो नाराज है। तो आगे भी एक दुकान है, वहाँ चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या। के महावीर पात्र भंडार पर हम मौजूद हैं। जैन साहब की दुकान के नाम से मशहूर है। यहाँ पर बर्तन वगैरह सब बेचे जाते हैं। जिस तरह दहेज की बात करें या घर गृहस्थी फंसाने के लिए जिसको बर्तन की ज़रूरत होती है वो यहाँ लेने आता है। इसलिए लेकिन इस बार कोरोना वैश्विक महामारी का जो प्रकोप था पूरा देश इससे परेशान त्रस्त है। तो यहाँ पर इस समय ग्राहक मौजूद नहीं है क्योंकि देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। तो हमारे साथ दुकान के मालिक भी मौजूद हैं, जानते हैं क्या कहता है वोटर, आगे किसको देना चाहते हैं अपना मत। अपना मत हम कमलनाथ जी की सरकार को ही देंगे। भाई विपिन जी वानखेड़े को ही अपना मत दिया जाएगा। मन का मन पद का काम किया उन्होंने। और साथ ही जैसा कि लग रहा था युवा वोटर्स को, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उनके कार्य रहे शिक्षा के क्षेत्र में, वो कार्य काफ़ी सराहनीय रहे कमलनाथ। पिछली बार किसको वोट दिया? पिछली बार भी हमने कमलनाथ की सरकार को ही वोट दिया था, भाई विपिन वानखेड़े को, इसी उम्मीद के साथ कि भाई विपिन वानखेड़े हमारे इस कांग्रेस समर्थक हो आप? कांग्रेस समर्थक माना जाए? समर्थक करा सकते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से करा सकते हैं भाई। ऊंटवाल जी ने विकास नहीं किया क्या? बात करें हम अगर मनोहर जी ऊंटवाल की, तो हमको ऐसा कोई खास विकास हमारे इस क्षेत्र में नज़र नहीं आया। निश्चित तौर पर जैन साहब का ये साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ की जो सरकार थी उसमें युवाओं को रोजगार मिला, किसानों को मुआवजा मिला और जो वादे उनने किए थे वो 15 महीने में कहीं ना कहीं पूरा करते दिखाई दे रहे थे। इसलिए वापस कमलनाथ सरकार पर विश्वास जताना चाहते हैं और विपिन वानखेड़े को अपना मत
देना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम क्या कहता है वोटर, तो वोटर ने कहा है कि विपिन वानखेड़े को मत देंगे। कुछ लोगों ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये ज़रूर चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट कल ही घोषणा की है और कांग्रेस तो पहले से ही कर चुकी है विपिन वानखेड़े को अपना कैंडिडेट अगर विधानसभा के लिए चुन चुकी है। और पिछली बार भी वहीं थे, 2700 या 2400 मतों से उनकी हार जीत यहाँ पर हुई थी। बहुत कम मतों का अंतराल था। इस बार जनता, युवा और आम लोग, व्यापारी, जैन साहब भी व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि विपिन वानखेड़े को वोट देना चाहते हैं। तो क्या लगता है अब 10 तारीख को ही इस बात का फैसला होगा? 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को फैसला होगा आगे क्या विपिन वानखेड़े विधानसभा के विधायक चुने जाते हैं। दिखाते हैं किसान टेंट हाउस के नाम से इनकी बाइक है, ये हमें यहाँ पे मिले हैं। तो मतलब किसानों के यहाँ टेंट लगाते हो आप? किसके यहाँ लगाते हो टेंट? किसानों के यहाँ लगा। क्या समस्या है, किसको वोट देना चाहते हैं? सर वोट तो देखो जो विकास करेगा। तो कौन करेगा विकास? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे ऊंटवाल जी, उन्होंने करा कि नहीं करा? 15 साल से बीजेपी रही यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ। अब 11 महीने में शिवराज है अपने कमलनाथ जी ने अच्छा विकास करा। क्या विपिन वानखेड़े के समर्थक तो नहीं हो आप? नहीं, हम तो किसान है, किसान भी है और किसान टेंट हाउस भी है अपने। जो किसान हो, किसान तो है। बहुत मुआवजा दिया होगा इस बार शिवराज जी ने? देखो आया है 70 रुपये, 75 रुपये, 10 रुपये भी आए हैं। कितना आया मुआवजा? हाँ, कितना आया? आपकी जमीन है, खेती करते हैं, किसान है, कितने बीघा जमीन है? कितना मुआवजा आया 20 बीघा में? 10 रुपये आया बस। तो किसको वोट देंगे आप? आज का पंजाब गाँव, आज का पंजाब पहला किसको दिया? पहला सरूप की कांग्रेस ने। किसको वोट देना चाहते हैं? क्यों देंगे कांग्रेस पार्टी? क्या किया? किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस।